गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम आपने चैप्टर नंबर 13 इंडिया लोकेशन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम उसका ही सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 में। चैप्टर नंबर 14 हमारा है इंडिया लोकेशन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी टू स्टैंडर्ड 9 GSEB बोर्ड। उसका हम पार्ट 1 आज स्टार्ट करने वाले हैं। On the basis of the diverse physiography, there are 5 physiographic zones of India। आप सब जानते हो कि इंडिया लोकेशन वाइज बहुत ही डाइवर्स है। इंडिया का कल्चर भी डाइवर्स है और इंडिया का लोकेशन भी डाइवर्स है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट लोकेशन हमें देखने के लिए मिलते हैं एंड फिजियोग्राफिक जोन्स भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। उस बेसिस पे, डाइवर्स फिजियोग्राफी के बेसिस पे इंडिया के जो फिजियोग्राफिक जोन है उसको 5 जोन में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज नॉर्थर्न माउंटेनियस रीजन, सेकेंड वन इज वास्ट नॉर्थर्न प्लेन्स, थर्ड वन इज पेनिनसुलर प्लेटियूज, फोर्थ वन इज द कोस्टल प्लेन्स एंड फिफ्थ वन इज द आर्किपिलोग्स। इस चैप्टर के इस पार्ट में हम 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नॉर्थर्न माउंटेनियस रीजन, वास्ट नॉर्थर्न प्लेन्स एंड पेनिनसुलर प्लेटियू। तो सबसे पहला हम पार्ट स्टार्ट करेंगे नॉर्थर्न माउंटेन रीजन्स। इन द नॉर्थ इट इज माउंटेन सिस्टम स्प्रेड ओवर द 2400 किलोमीटर इन लेंथ इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इज नोन एज द हिमालयन माउंटेन सिस्टम। इट इज अबाउट 240 to 320 किलोमीटर वाइड। The entire Himalayan mountain system is divided into 2 main zones. These are Northern Himalayan mountains and Eastern Himalayan। हमने देखा कि नॉर्थर्न माउंटेनियस रीजन यानी हिमालयन माउंटेन सिस्टम जो 2 मेन जोन में डिवाइडेड है, नॉर्थर्न हिमालयन माउंटेन्स एंड ईस्टर्न हिमालयास। उन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसका रीजन कितना है, उसका एरिया कितना है, उसमें कौन कौन से माउंटेन्स है और उसमें कौन कौन से पासिस है और वो हमारे कंट्री में क्या रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज नॉर्थर्न हिमालयन माउंटेन। देयर आर 3 माउंटेनियस रेंजेस पैरेलल टू ईच अदर। द नॉर्थर्नमोस्ट रेंज इज कॉल्ड अ ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री। Its average height exceeds 7,000 meters. It comprises of the loftiest peaks of the Himalayas. Mount Everest, about 8,848 meters, which is situated on the Nepal-China border, is the highest mountain on the earth. The highest mountain of India, Godwin Austen K2, 8,611 meters, is also located here. Important passes like Sipkila, Jalapla, Nathula, etc. are located in Himalayas. The famous holy place Mansarovar is also located in Himalaya. ये था हमारा नॉर्थर्न हिमालयन माउंटेन की रेंजेस की फर्स्ट रेंज। कौन सी थी वो? ग्रेटर हिमालयास, और आप उसको बोल सकते हो हिमाद्री। सेकेंड वन इज सेंट्रल हिमालयास और हिमाचल सिस्टम इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री। इट इज width is 80 to 100 kilometer and height is 1700 to 4500 meters. Here Pir Panjal, Doladhar, Naktiba and Mahabharat ranges are located. This system includes many hill stations and famous pilgrims places of the North India. Then third one, the ranges located to the south of the central Himalayas is known as Outer Himalayas or Shivalik range. It is about 10 to 15 kilometer wide and has an average height of the 1000 meters. The level valleys in these ranges are known as dune. Example, देहरादून, पाटली-दून, कोठारी-दून etc. ठीक है, ये हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था नॉर्थर्न हिमालयन रेंज। देन दूसरा है ईस्टर्न हिमालयास। दिस रेंज इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयास, आर फेमस एज हिल्स।
These are situated near the eastern border of India. These are Patakai, Naga, Lasai Hill, Garo, Khasi and Jaintia Hill in these ranges. ये जो हमने पढ़ा था वो नॉर्थर्न माउंटेनियस सिस्टम के बारे में, ये था हमारा फर्स्ट फीचर. अभी सेकंड फीचर्स हम पढ़ने वाले हैं वास्ट नॉर्थर्न प्लेन्स. दिस रीजन इज फॉर्म ड्यू टू द एलुवियम ऑफ सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स. इट इज अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग. द सतलुज प्लेन इज सिचुएटेड इन द वेस्ट and the Ganga plain is in the east of the Delhi. So Delhi is also called the gateway of Ganga. Large city like Delhi, Agra, Kanpur, Lucknow, Varanasi, Patna, Kolkata, etc. are situated in this plain. What is plain of the Ganga river basin? The plain formed by Sindhu and its 5 tributaries is known as Punjab. Its little portion is in India and larger part is in Pakistan. River Sindhu meets Arabian Sea. The plain is divided into 4 divisions on the basis of its physiography: Bhabar, Bangar, Terai and Khadar. In the foothill of the Sivalik, a 8 to 16 kilometer wide strip of the gravel and stone parallel to the mountain range is known as the Bhabar. ये सारे फीचर्स आपको याद रखने हैं क्योंकि ये आपको एग्जाम में डिफाइन के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं. भाबर यानी क्या होता है? भाबर यानी शिवालिक की फुटहिल में यानी शिवालिक के बॉर्डर पे ही 8 to 16 किलोमीटर वाइड स्ट्रिप है ग्रेवल एंड स्टोन की जो माउंटेन रेंजेस के पैरेलल है. उस फीचर्स को हम बोलेंगे भाबर. दिस इज फॉलो बाय द तराई रीजन और उसके बाजू में ही क्या आएगा? तराई रीजन. इट इज ह्यूमिड एंड मार्शी. देर आर अ डेंस फॉरेस्ट हियर. यहाँ पे बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है और ये यहाँ का एटमोसफियर कैसा है? ह्यूमिड है. ऑल्ड एलुवियल स्ट्रेटा आर कॉल्ड बंगार एंड न्यू एलुवियल स्ट्रेटा आर नोन एज द खदर. तो ये थी इंफॉर्मेशन वास्ट प्लेन के बारे में, नॉर्थर्न प्लेन के बारे में. थर्ड फीचर से हमारा पेनिनसुलर प्लेटियूज. प्लेटियू यानी आप सब जानते हो, आपने लास्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा था. पेनिनसुला प्लेटियूज किसको बोलते हैं, माउंटेन किसको बोलते हैं, डेजर्ट किसको बोलते हैं, जो वेरियस लैंडफॉर्म का चैप्टर्स था उसमें आपने पढ़ा था. प्लेटियू यानी ऐसा पार्ट जो एवरेज हाइट जिसकी लेवल ग्राउंड लेवल से अप हो और उसका टॉप हो वो फ्लैट हो, यानी उसको हम बोलेंगे टेबल लैंड भी बोल सकते हैं. ये है प्लेटियूज. दिस ट्राइंगुलर रीजन हैज इट्स बेस इन नॉर्थ एंड द एपेक्स इन द साउथ. इट्स एवरेज हाइट इज अबाउट 600 to 900 मीटर. इट्स नॉर्थर्न पार्ट slopes towards the northeast while the southern part slopes towards the southeast. It is divided into 2, Malwa Plateau and Deccan Plateau. The northern part of the Malwa Plateau is composed of the solid igneous rocks. और plateau है उसमें बहुत सारे मिनरल्स भी अवेलेबल होते हैं. हमारे इंडिया में प्लेटियू 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मालवा प्लेटियू एंड डेक्कन प्लेटियू. जो नॉर्थर्न पार्ट है मालवा प्लेटियू उसमें पाए जाते हैं सॉलिड इग्नियस रॉक्स. अरावली रेंज इज लोकेटेड टू इट्स नॉर्थर्न ईस्ट and lies in the form of the dissected hill. Dissected hill यानी बहुत ही पार्ट की गई हुई हो. Aravalli is a residual part of the old folded mountain. Vindhyachal range is located along the southern border and Kempur hill are in the east of the Malwa Plateau. The Malwa Plateau lies in between Aravalli and Vindhyachal. Chambal and Betwa are main रिवर्स हियर. ये मालवा प्लेट्यू है वो कौन सा पार्ट है? हमारा मिडल इंडिया जो मध्य प्रदेश गुजरात का पार्ट है, उड़ीसा का पार्ट है, उस सब में क्या आता है? मालवा प्लेट्यू. इट्स नॉर्थर्न ईस्टर्न पार्ट इज नोन एज द बुंदेलखंड. इट इज सिचुएटेड इन द मध्य प्रदेश. इन द मिडल पार्ट ऑफ द प्लेट्यू gorges
in Vindhyachal and Kaimur Hill are formed in between the Narmada and Shan valleys. Chota Nagpur Plateau, located to the east of the Son River in Jharkhand, is also a part of this region. It is composed of lava. Almost all rivers of the Malwa Plateaus flow northwards and meets either Ganga and Yamuna. यानी मालवा प्लेटियो की ऑलमोस्ट सारी ही रिवर नॉर्थ की साइड वो बहती है और वो जाके गंगा या तो यमुना में मिलती है. राजमहल हिल्स एंड शिलोंग प्लेटियूज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटियू. द पेनिनसुलर प्लेटियू इज स्प्रेड फ्रॉम सातपुड़ा, Mahadev and Michael hills in the north up to the tip of the peninsula in the south. Western Ghats and Eastern Ghats are located to its west and east respectively. Western Ghats are spread almost undissected along the Arabian coast. It's known as the Sahyadri in Maharashtra and Karnataka and as the Nilgiri in Tamil Nadu. नीलगिरी हिल आपने पढ़ा था ना, यानी वो क्या है, वेस्टर्न घाट. इट इज नोन एज द अनई मलाई एंड कार्डमम हिल ऑन द बॉर्डर ऑफ केरला तमिलनाडु. ईस्टर्न घाट आर डिसेक्टेड. द डेक्कन प्लेटियो इज कंपेरेटिवली हायर इन द साउथ. इट्स हाइट is about 900 to 1100 meter. Narmada and Tapi river of Deccan Plateau flow westward and meets Arabian Sea. Most of other rivers flow eastward and meet Bay of the Bengal. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 14 का पार्ट 1 ख़त्म हो रहा है. ये आपको टेक्स्ट बुक की जो चैप्टर है उसकी नोट्स के फॉर्म में आपको इसमें दिया है. ये नोट्स आपको याद रखनी है. ये नोट्स इसीलिए बनाई गई थी क्योंकि आप इजीली समझ पाओ और इजीली याद रख पाओ पॉइंट वाइज. ये आपको कंपलसरी याद ही रखना है, तो ही आपका ये जियोग्राफिकल नॉलेज है वो इम्प्रूव होगा. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम इस 14 चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.